बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ का पूरे मुल्क में जो मामला है वो फैलाने के लिए तैयार है। दूसरा, इमरान खान ने अपोजिशन जमातों के हवाले से जो है एजेंडा और वो भी बता दिया है सबको। और तीसरा, वकला भी जो हैं वो अब मैदान में हैं, वो भी बड़ा एक कदम उठाने जा रहे हैं। और जो आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत जो है वो अभी तक इस इंतज़ार में है कि शायद के तरीके इंसाफ जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मैं आपको असल बात बताऊं कि इनके मामलात हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। बेशक इनके पास हुकूमत है लेकिन ये होश के नाखून नहीं ले रहे। मामलात इनके हाथ से निकल जाएंगे और तरीके इंसाफ का इस मरतबा का जो प्लान है वो मुल्क भर में है, क्योंकि वो अब आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। तहरीके इंसाफ ने लाहौर में जलसे की दरख्वास्त दी और साथ ही सियालकोट में भी जलसे की दरख्वास्त दे दी है। जलसे की इजाज़त के लिए PTI की मरकज़ी रहनुमा रेहाना इम्तियाज़ डार की जानिब से दरख्वास्त जमा करा दी गई है। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमें जलसा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि अवाम को बता सके कि हम हक के लिए डटे हुए हैं। मेरी दरख्वास्त है कि खुदा का खौफ करें, हक और सच का साथ दें। मुझे मीडिया TV पर बुलाए तो मैं ख्वाजा आसफ की हर बात का जवाब दूंगी। अगर हमें सियालकोट में जलसे की इजाज़त ना मिली तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगी। बेशक इन्होंने तमाम मामला जो हैं तमाम जगह पे मैनेज किए हुए हैं इस हुकूमत ने, लेकिन इसके बावजूद अब जो सूरत हाल लग रही है कि तहरीक इंसाफ बार बार, चूँकि जाहिर है ये आइन और कानून पर अमल रखने का इनका बिल्कुल प्लान है और बार बार वही दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हैं। इसके बावजूद कि इनको पता है कि इनको रिलीफ वहाँ से मिलना अब मुमकिन नहीं रहा जब से 26वीं आईनी तरमीम की गई है। लेकिन इमरान खान का मानना ऐसे ही है जैसे कतरा कतरा जो है पत्थर में सुराख कर देता है और वो नज़र आ रहा है कि इमरान खान इस तरफ जा रहे हैं। और दूसरा, इमरान खान ने अपोजिशन जमातों को नेशनल एजेंडे पर आने की दावत दे दी है। ये बात जो है फैसल चौधरी ने इमरान खान से मुलाकात के बाद डेला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए की। फैसल चौधरी ने आज ही GHQ हमला केस में समाज जल्द ख़त्म की गई, अदालत के अंदर कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। ये फैसल चौधरी ने कहा। बुशरा बीबी को आज अदालत में पेश नहीं होने दिया गया। कमरा अदालत में आज भगदड़ मची रही। अचानक पुलिस एहलकार बाहर भागे। नादीदा कुफ्तों ने आज सारी समात को सबूताज किया और उन्होंने कहा कि अचानक जो है वो इनका कहना था कि बुशरा बीबी को आज अदालत में पेश होने नहीं दिया गया। इनके खिलाफ दर्ज मुकदमात में शामिल तफ्तीश भी नहीं होने दिया गया। हम ATC अदालत में जाएंगे, इस पर अदालत से बात करेंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि इनका कहना था कि इमरान खान ने कहा कि कौम का मैंडेट चोरी करने वाले के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब इमरान खान जो है वो बिल्कुल इस बात पर अड़ चुके हैं कि जिन्होंने कौम का मैंडेट चोरी किया है उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। काजी फायज ईसा ने फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। PTI के 350 लोगों की ज़मानत हुई लेकिन कल इन्हें दीगर जेलों में मुंतकिल किया गया। मुल्क में आइन मुअत्तल है और ये इस तरह की सूरत हाल है कि जो हुकूमत को सूट करता है वही मामला हो रहा है। तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये तो इक़्तिदार में बैठे हैं, इन्होंने तो बाहर चले जाना है, इनकी तो जायदादें बाहर है, इनका सब कुछ जीना मरना बाहर है। जो पाकिस्तानी है वो क्या करेंगे? तो ये हर तरह से इस मुल्क का जो है वो सत्यानाश करने पर तुले हैं। और फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान का कहना था कि हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात में बैठे, हुकूमत बच्ची कुची आज़ादी को सलब करना चाहती है। इमरान खान ने कहा कि आज आज़ादी इज़हार राय को दहशतगर्दी बना दिया गया है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। कोर्ट पैकिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये कोर्ट पैकिंग करने जो जा रहे हैं ना, इस पर आज वकला का कन्वेंशन हुआ। वकला बड़ी तादाद में लाहौर में मौजूद थे और वहाँ पर हामिद खान साहब ने, चूँकि बहुत अरसे बाद वो इतना खुल के बोले, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने ओहदा कबूल करके मायूस किया। हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बार वकला नुमाइंदा के कन्वेंशन से खिताब, उन्होंने कहा जब तक जाली हुकूमत की ये तरमीम नहीं होती, वापस नहीं होती, वकला वापस नहीं आएंगे। 26वीं आईनी तरमीम वाला पहले फुल कोर्ट इस केस को सुने, 26वीं आईनी तरमीम को पहले फुल कोर्ट सुने। और वो कह रहे हैं कि अब हम वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब है वकला भी अब मैदान में आ चुके हैं। और दूसरी जानिब स्पीकर रियाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला, वो अब हुकूमत जो है वो अपना सेफ रास्ता भी रखना चाह रही है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही ये मामला फैलेगा आलमी दबाव बढ़ता चला जाएगा। और तरीके इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील कर चुकी हैं, मगर स्पीकर का हुक्म है कि कमेटियाँ बरकरार रखी जाए। इसका मतलब है फेस से
سیونگ چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور عمران خان جو نظر آ رہا ہے وہ فیس سیونگ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔